बोलिए गोदड़िया महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बद्री केदारनाथ की जय। गंगोत्री धाम की जय। आज के आनंद की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। देव डूंगरपुरी महाराज की जय। तो चलिए, आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, भक्त प्रहलाद की कथा है। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रसंग है। आप इसको पूरा सुने ताकि आपको ये समझ में पड़े कि हमारा हिंदू इतिहास, हिंदू पुराण के हिसाब से हमारे कितने ऋषि हुए, कितने हमारे साधु महात्मा हुए, कितने तपस्वी हुए, हमारा धर्म का मेन स्तंभ क्या है, इसी पे आज चर्चा करते हैं। तो प्रहलाद जी हिरणाकुश के पुत्र थे। अच्छा, हिरणाकुश जो था वो भगवान से बहुत द्वेष मानता था। इतना द्वेष मानता था मानो कि वो उसको बिल्कुल भी गमतो नहीं। तो भगवान नु नाम बिल्कुल ही नहीं गमतो। भगवान ना नाम गमे नहीं। अब करे तो हूँ करे। तो प्रहलाद भी अपने पिता का स्मरण करते थे, पर जो भगवान का दुश्मन या भगवान का भगत का कोई दुश्मन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा जो है ना, फिर परमात्मा उसके घर में ही दुश्मन पैदा कर ही देता। दुश्मन के घर में दुश्मन पैदा करना ही, यही तो परमात्मा का असर है। इसी को तो कहते हैं लाठी की आवाज नहीं आती। परमात्मा की जब लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं आती। भगवान ने क्या किया, पहला राजा असुर हिरणाकुश के घर में अपना एक भक्त, अपना एक अंश उत्पन्न कर दिया। एक समय पहला घूमते घूमते एक जगह जा खेलते खेलते पहुंच गए। जो कुम्हार जाति के मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उन्होंने घड़ा को बना करके और पकाने के लिए एक आवा लगाया। वो कुम्हार के घर में बिल्ली के ब्यानी हुई थी, तो उसके बच्चे जो थे वो घड़े में उससे ब्या गई। अब वो धोखा में घड़ा उठा करके कुम्हारन ने क्या किया, वो आवा में लगा दिया, आग लगा दी, चलता रहा भाई। जब उसको ज्ञात हुआ कि इसमें तो बिल्ली के बच्चे थे, तो परमात्मा का सुमिरन करने लगी। मनी मन दोनों परमात्मा का सुमिरन करते थे, क्योंकि डर बहुत था राजा का, क्योंकि वो परमात्मा का विरोधी था। वो स्वयंभू ही खुद अपने को घोषित करता था कि मैं ही भगवान हूं। तो बेचारे चुपके चुपके परमात्मा का स्मरण कर रहे थे। प्रहलाद जी घूमते घूमते जब बच्चों के साथ वहां पहुंच गए, उन्होंने सुना कि ये तो किसी दूसरे का नाम जप रहे, और पूरा नगर, पूरा राज्य तो हमारे पिता का नाम जपता है, पर ये कोई और का नाम जप रहे, भगवान भगवान। तो उसने पूछा कि भाई ये भगवान क्या हैं और कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या ये बिल्ली के बच्चे इसमें जो आपके जो बंद हो गया आवा में, भगवान उनको बचा सकते हैं? तो क्योंकि वो तो भगत थे, सच्चे मन से पुकारा हुआ परमात्मा को कभी निराश नहीं होने देते। तो प्रहलाद से उन्होंने कहा, कुमार ने कहा कि बेटा अपने पिता को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे पिता हमारी बहुत तगड़ी खिंचाई कर देंगे। बोले नहीं बताऊंगा, अगर आपके भगवान सच्चे निकले तो आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ये प्रहलाद का वचन था। प्रहलाद वचन दे के आगे दूसरे दिन देखा जाकर के तो बच्चे सुरक्षित निकले उसके अंदर से। घड़ा भी पक गया, सब घड़े पक गए, पर वो भी घड़ा पक गया, पर वो जो है बच्चों को कोई आंच नहीं आई। परमात्मा की कृपा और परमात्मा की लीला बहुत जबरदस्त होती। कहते ना, कई बार हमने खुद अपनी आंखों से देखा, दो गाड़ियां आपस में भिड़ जाती, सारे के सारे मर जाते हैं, परंतु एक कोई ऐसा भाग्यशाली होता जो परमात्मा की कृपा होती,
जो भगवान का भक्त होता वो उसको खरोच भी नहीं आती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब वो बच्चे सुरक्षित निकले तो प्रहलाद ने क्या किया, परमात्मा का वहां से सुमिरन करते करते आ गए। उनके पिता ने खूब दंड दिया, समझाया, माँ ने समझाया, सब सगे संबंधी ने समझाया, बुआ ने समझाया, बोले नहीं, दूसरे का नाम नहीं जपना, भगवान तो खाली अपने यही है और कोई भगवान नहीं है। तो प्रहलाद ने हिरण्यकुश को एक सुंदर संदेश दिया, बोले आप हमारे पिता हो, आप भगवान हो, ये बात बराबर है, पिता भगवान ही होता है, गुरु भगवान ही होता है, परंतु हम उस पिता की बात कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं जो तुम्हारे पिता का भी पिता है, यानी वो सभी का पिता है। राजा को बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आया तो प्रहलाद को हिरण्यकुश ने दंड देना आरंभ कर दिया, पहाड़ से गिरा दिया। जलते हुए खंभे, जब कोई बात नहीं बनी तो आग से लाल करा के खंभा, और उसमें बांधने के लिए जब प्रहलाद को ले जाया जा रहा था तो एक बार पर प्रहलाद झिझका थोड़ा, आखिर बालक था, झिझक गया। तो परमात्मा ने देखा कि अरे मेरे भगत का जो है मनोबल टूट रहा है। उन्होंने उस पर क्या किया, कीड़ियों को रेंगना चालू करा दिया। कीड़ी ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से आती रहे, जाती रहे। प्रहलाद को विश्वास हो गया, बोले जब इन कीड़ियों को कुछ नहीं होगा, मैं तो भगवान का भगत हूं, तो मुझे क्या होगा। उन्होंने आराम से जाकर के खंबे को लिपट गए। वो ऐसे लिपटे जैसे परम पिता परमात्मा के सीने से लिपट गया हो, ऐसा आनंद की अनुभूति हुई। फिर इतने में भी जब उसका पेट राजा का नहीं भरा, भक्त को परेशान करने के लिए, प्रहलाद को परेशान करने के लिए, तो उसने क्या किया, बोला तू भगवान भगवान करता, तेरे भगवान यहाँ है, तेरे भगवान वहां है। बोले हाँ हाँ वो सब। बोले क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ इसमें भी है। तो इतना मूर्ख था हिरण्यकुश, तो उसने खंभे पे प्रहार करना चालू कर। प्रहार करना जब चालू कर दिया तो भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, प्रहलाद की जान बचाई, हिरण्यकुश का सर्वनाश किया। तो आज की कथा इतनी ही थी। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो नारायण।